स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हमने इंक्लूड किए हैं हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस। तो आपसे उम्मीद यही रहेगी कि आप वीडियो को पॉज करोगे और कमेंट करके मुझे इसके आंसर दोगे। अब इस मॉक टेस्ट से आपको पता लगेगा आपकी हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कैसी है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला है हिंदी ग्रामर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। देखो फिलहाल हमारा जो मॉक टेस्ट है ये अभी शुरू हुआ है, तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। और जैसे ही आपके एग्जाम को 1 महीना रहेगा या फिर 20 दिन रहेंगे, हम फिर प्रॉपर मॉक टेस्ट आपके यहाँ पर लेंगे, मतलब 80 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम पार्ट्स में से डिवाइड करके चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। तो कौन सी संधि होगी दयानंद में? दयानंद में देखेंगे हम या है, मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आ स्वर का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि का इस्तेमाल हुआ है। अब जिनको संधि के बारे में पढ़ना है तो कौन सी दीर्घ संधि है, कौन सी आपकी गुण संधि, व्यंजन संधि, ये सब मैं करवा चुका हूँ। बस मैं आपको जहाँ पर आप कमेंट करते हो वहाँ एक लिंक दे दूंगा, जहाँ हिंदी ग्रामर में लिख लूँगा, बस आपने उस पर क्लिक करना है। तो जो स्टडी मटेरियल वहाँ प्रोवाइड होगा वो आपने पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर है, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अब कपीश में कौन सी संधि है? तो कपीश में है आपकी, यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि ही आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अब सदैव में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पर आपकी स्वर संधि प्रयुक्त हुई है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर ए का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और ये एक स्वर है, तो यहाँ पर स्वर संधि का इस्तेमाल हुआ है। अब देखो, जिसको ये बेसिक से जानना है तो वो एक बार डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में चेक करें, मैं आपको वहाँ पर सब कुछ डिटेल्स दे दूँगा। अब नेक्स्ट जो आपकी बात आती है हिंदी ग्रामर में, वो पूछी जाती है शुद्ध और अशुद्ध शब्द से। तो यहाँ पर आपने मुझे बताना है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, आपने वीडियो को पॉज करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है, जैसे मान लो ये 15 है तो आपने इसका क्वेश्चन लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारा ये भी दुष्कर का नहीं होता, दुष्कर ये नहीं होता, दुष्कर को ऐसे नहीं लिखा जाता, दुष्कर को ऐसे लिखा जाता है, ये इसका शुद्ध रूप है। अब नेक्स्ट बात की जाएगी, निम्नलिखित में से गलत कौन है, क्योंकि हिंदी ग्रामर में एक क्वेश्चन ऐसे पूछा ही जाता है शुद्ध और अशुद्ध से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने गलत किसे लिखा है? प्राण को ऐसे ही लिखते हैं, उषा भी ठीक लिखा है, आशीर्वाद भी ठीक लिखा है, आकांक्षा नहीं आकांक्षा होता है, आकांक्षा लिखा जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो मतलब ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट है हमारी पर्यायवाची शब्द। अब हिंदी ग्रामर में पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब मुझे आपने बताना है आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वो है व्योम। ये क्या है? ये है व्योम। अब फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है, क्योंकि हर बार ऐसे ही नहीं पूछा जाएगा कि इसका पर्यायवाची कौन है। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक आपका वो उसका पर्यायवाची नहीं होगा एक ऑप्शन, तो वो आपने बताना है। तो आप देखोगे सुमन भी फूल को कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं, लेकिन तनुजा नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात की जाए तो अब यहाँ पर समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? ये तो काफ़ी इजी है, ये आप सभी जानते होंगे कि वो कौन सा समास होता है। वो होता है बहुब्रीहि समास। यहाँ ना तो प्रथम और ना ही द्वितीय पद आपके प्रधान होते हैं, मतलब प्रथम और गौण आपके यहाँ पर प्रधान नहीं होते हैं। और बहुब्रीहि का मतलब होता है जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद एक अलग से मीनिंग दे, कोई तीसरा अर्थ दे, उसे कहते हैं बहुब्रीहि। इसकी भी मैं काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक करवा चुका हूँ, बस आपने एक बार मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस चेक करनी है। काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं इसकी लेकर आया हूँ। कमेंट बॉक्स में भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप बस वहाँ पर इसे जाकर चेक करें, क्योंकि समास की काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं वहाँ पर बताया हूँ। तो अब बात करते हैं जितेंद्र में कौन सा समास है। एक ऐसा शब्द अगर कोई तीसरा अर्थ दे तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि। तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि होएगा, क्योंकि ये एक अलग अर्थ देता है। देवासुर में कौन सा समास है, ये सब जानते हैं। देखो देवासुर, इसे लिखेंगे अगर हम तोड़कर लिखेंगे देव और असुर, देव और असुर या फिर देव व असुर, तो इसमें कहेंगे, इसे कहेंगे कौन सा? ये होगा द्वंद्व, इसे द्वंद्व समास कहेंगे। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा तो ये है, देखिए अब आपके मॉडल से, इंग्लिश ग्रामर में आपके मॉडल सबसे ज़रूरी है। मॉडल आपके और आपके आर्टिकल्स, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मॉडल का टॉपिक भी मैंने आपको करवाया हुआ है, जिसमें काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैंने मॉडल की बताई है। अब जैसे यहाँ कहा है कि दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, शी ब्लैंक डेफिनेटली लाइक इट, मतलब कि वो इसे पसंद करेगी, तो शी विल। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा? शी विल डेफिनेटली लाइक इट। व्हेन जॉन वाज 2 ही
ब्लैंक ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर माइट आएगा, कुड आएगा, कैन आएगा, शुड आएगा। अब यहाँ पर 100% अश्योरिटी के साथ कहा गया है कि जब जॉन आपका 2 साल का था तो वो बोल लेता था, मतलब बोल लेता था। माइट यहाँ नहीं आएगा क्योंकि माइट आपका पॉसिबिलिटी के लिए आता है कि जब बोल भी सकता था, नहीं भी बोल सकता था, ऐसी पॉसिबिलिटी बने। लेकिन कुड यहाँ पर आएगा क्योंकि 100% अश्योरेंस जहाँ पर हो वहाँ पर कुड यूज़ होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, तो यहाँ पर है शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। अब यहाँ पर 100% अश्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पर आपका डेयर और ट्रूथ यहाँ आएगा नहीं, कैन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा माइट। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ आप एक बार वीडियो में कमेंट बॉक्स में चेक करें, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा जहाँ मॉडल की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये भी आपका इंग्लिश ग्रामर में पूछा जाता है, तो आपने मुझे यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी गई है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये आंसर दिया होगा, तो ये होगा आपका एड्यूलेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका करेक्ट स्पेल्ड से रिलेटेड ही है, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा शब्द आपका करेक्ट स्पेल्ड है। तो ये होगा आपका एडल्ट्रेट, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। अब नेक्स्ट की बात की जाए, ये है आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है जो आपके हिंदी में कहा जाए तो पर्यायवाची, जो मतलब समान अर्थ के होते हैं। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने बहुत कम पढ़ने हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है और ये आपके 2 से 3 मार्क्स से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट तो ये बहुत है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप रटते रहोगे तो आपको ये समझ नहीं आएंगे। अब आपको इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। देखो फोस्टरिंग, अब देखो इंग्लिश शब्द में एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे इसका अर्थ होता है एक बढ़ावा देना, इसका एक अर्थ होता है पालन पोषण करना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो फोस्टरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना। क्या होता है इसका मतलब? पालन पोषण करना। अब सेफ गार्डिंग का मतलब तो सुरक्षा होता है, नेग्लेक्टिंग का मतलब होता है उपेक्षा करना, इग्नोरिंग का मतलब होता है अनदेखा करना। तो न्यूट्रिंग का मतलब होता है पोषण, न्यूट्रिंग का मतलब होता है पोषण, तो ये इसका सिनोनिम आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपेल। तो प्रोपेल आपका क्या होता है? ये होता है आपका ढकेलना या फिर उकसाना भी इसे कहते हैं। प्रोपेल का मतलब होता है आपका उकसाना या फिर ढकेलना। अब ड्राइव की बात करेंगे तो ड्राइव का मतलब भी आपका ढकेलना भी होता है, इसका एक मतलब। अब ब्रस्ट की बात की जाए तो ब्रस्ट का मतलब होता है फोड़ना। यहाँ पर ये इस तरह से आएगा, ब्यूरस्ट, ये होता है आपका फोड़ना। मॉडिफाइड एक तरह से आपका क्या होता है? चेंज करना होता है। तो इसका यहाँ पर सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो ये थे कुछ आपके क्वेश्चंस हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। तो अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स में हर वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आपने बस चैनल के साथ जुड़े रहना है। अभी ये शुरुआत है मॉक टेस्ट की, धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट में हम आपके जीके से रिलेटेड आपका मॉक टेस्ट लेकर आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट में आपका आता है रीजनिंग और मैथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने आप मॉक टेस्ट रीजनिंग और मैथ के लगाओगे, हम आपको ज़्यादातर मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड करवाएंगे उसमें हम रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ये देखो, ये बात वो व्यक्ति समझ रहा होगा जिसने पहले हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया होगा। ये बात वही व्यक्ति समझ सकता है क्योंकि वहाँ पर इतना समय नहीं होता कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप पर्याप्त समय दे सको। अब ये जो इंग्लिश के हैं, जीके के हैं, हिंदी ग्रामर के हैं और साइंस के हैं, अब बेसिक सी बात है, इसमें हमने कोई लॉजिक लगाना नहीं है। सीधे एक ऑप्शन देख लिया, हाँ ये इसका प्रश्न ये पूछा गया, ये ऑप्शन दिए गए, नहीं आता तो नहीं आता, सीधी सी बात होती है। आता है तो आप सीधा टिक कर लोगे, मतलब 10 से 20 सेकंड में वो क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन रीजनिंग और मैथ में आपको पता है, आपको तरीके पता है, लेकिन वैल्यू वहाँ पर अलग दी होती है। मतलब तरीका आपको पता है कैसे करना है, लेकिन वहाँ पर वैल्यू आपको अलग दी गई है। तो वहाँ पर आपको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये सब आप तभी पॉसिबल होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। तो ज़्यादा कोशिश मैं करूँगा आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन ही करवाने की, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत वहीं पर पड़ती है आपको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये बहुत बच्चों के साथ होता है, उन्हें आता है लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि एग्जाम के समय वो परेशान हो जाते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं या ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन को नहीं कर पाते। ये किस वजह से होता है? ये होता है आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस ना करने की वजह से। तो इसीलिए ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ मैंने शुरू की है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड फ्री कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। हिमाचल में जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको दी जाती है, उससे रिलेटेड फ्री कोचिंग क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।